हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा आज का टॉपिक है भारतीय परिवहन व्यवस्था आधारित जो है प्रश्न। ठीक है, आपको पता है कि जितने भी हमारे परिवहन रूल्स रेगुलेशन होता है, सारे चीज़ का कहीं ना कहीं जो है एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जीके के अंतर्गत ये आता है प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी हटके आज का टॉपिक, जो कि ये टॉपिक पहली बार हमारे चैनल पर डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, लगभग 35 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। क्लियर है दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि देखिए, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। ठीक है, भारतमाला जो परियोजना है किससे संबंधित है। ठीक है, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। सड़कों के संयोजन के जो है उन्नत करना, या फिर पतनों और रेलों को परस्पर जोड़ना, नदियों के परस्पर जोड़ना, प्रमुख शहरों और जो है गैस पाइपलाइन को जोड़ना। क्लियर है, जो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, परिवहन। ठीक है, तो जो भारतमाला परियोजना है हमारा सड़कों के संयोजन को उन्नत करना, यानी ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, परिवहन के मुख्य साधन है सड़क, वायु, जल या ये सभी। बताइए क्या मुख्य साधन हो सकते हैं। तो ये सभी जो है हमारा परिवहन के मुख्य साधन है, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 4 से 5 प्रश्न आप लोग बनाने वाले हो दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ठीक है, सही नहीं है, याद रखिएगा। परिवहन तंत्र देश के आर्थिक ढांचे रूपी शरीर की स्नायु प्रणाली, या फिर परिवहन तंत्र में विभिन्न मार्गों के जो है जालों में से परिवहन जाल बनाता है, या फिर परिवहन प्रणाली प्राय व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है, या फिर यह संसाधनों के जो है उपादेयता को बढ़ाने में मदद करता है। क्या बोला, सही नहीं है पूछा है। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो है परिवहन प्रणाली प्राय व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता है। ठीक है, यहाँ पे 6 लिखा गया, लेकिन ऑप्शन हमारा सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में देश के कुल यातायात सड़क यातायात का भाग है। ठीक है, 100%, 80%, 60% या फिर 40% आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, तो 80%। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, सबसे सर्वाधिक लंबाई और सबसे छोटा, उस चीज़ को जरूर पूछता है कहीं ना कहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए NH1, NH जो है 26, 44 या 5, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा NH44 जो है राजमार्ग लंबाई सर्वाधिक है। क्लियर है, याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों, एक एक चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 निम्न में से किन नगरों से होकर गुजरती है। नागपुर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, चेन्नई, सलेम, या फिर नागपुर, हैदराबाद, सलेम, भुवनेश्वर, हैदराबाद या नागपुर। क्लियर है दोस्तों, कहीं ना कहीं आया हुआ प्रश्न है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर, हैदराबाद, सलेम। क्लियर है, एक एक चीज़ों को याद रखेंगे। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। प्रदेश में पूछा है, उत्तर, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। बताइए क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो महाराष्ट्र जो है सर्वाधिक है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास है। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही आरोही क्रम। ठीक है, आरोही और अवरोही 2 प्रकार के क्रम होते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, अवरोही क्रम पूछा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश, या फिर देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। कौन सा सही क्रम है, बताइए कौन सा सही क्रम हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही क्रम है राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राजमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है। बताइए, आगरा, मुंबई, चेन्नई, थाने, कोलकाता जो है
कोलकाता हजीरा या फिर पुणे जो है मछलीपट्टनम। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा? तो कोलकाता हजीरा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। देखिए निम्न में से किस राज्य में सड़कों की सघनता सबसे अधिक है, यानी कि सघनता मतलब अधिक जो है सघन मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? कहाँ पे है बताइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अंडमान एवं निकोबार में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आया हुआ प्रश्न है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 या संख्या 6? बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग अंडमान एवं क्या निकोबार में स्थित है? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4। ठीक है, जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है एक एक चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ अवेलेबल रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। देखिए अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? बताइए, महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, प्रमुख वायु मार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग परियोजना या स्वर्ण व्यापार का मार्ग? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय राजमार्ग का परियोजना, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है? बताइए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को, या फिर दिल्ली, झांसी, बेंगलुरु, कन्याकुमारी या श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, या फिर पोरबंदर, बेंगलुरु, कोलकाता या कानपुर? किसको किसको जोड़ता है बताइए दोस्तों, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, हमारा 2016 में एमपीपीएससी में पूछा हुआ है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? क्लियर है, जितने भी सारा चीज़ करंट अफेयर, जीके जीएस पढ़ाया जा रहा है लगभग सभी एग्जाम में आपको काम आने वाला है। देखिए अगला प्रश्न है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्ण चतुर्भुज कहाँ कहाँ से गुजरता है? ठीक है, कहाँ कहाँ से गुजरेगा? अमृतसर, अहमदाबाद या फिर पुणे, पटना, या फिर जयपुर, पोरबंदर, हैदराबाद, वाराणसी, या फिर वडोदरा, पुणे, विशाखापट्टनम, वाराणसी, नागपुर, भोपाल? बताइए कहाँ कहाँ से गुजरता है, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वडोदरा, पुणे, विशाखापट्टनम, वाराणसी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए आप। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है? ठीक है, सिलचर एवं पोरबंदर को, गुवाहाटी एवं अहमदाबाद को, कांडला एवं तिनसुकिया को, या ईटानगर, जामनगर? बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा सिलचर एवं पोरबंदर को, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु या सेवा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कहलाता है संक्रमण, परिवहन, संचार या प्रगमन? बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, कोई क्वेश्चन में यदि डाउट लगता है तो उसका आप लोग राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्लियर है दोस्तों, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्यों से नहीं गुजरता? ठीक है, एमपी यानी मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है। NH3, NH12 या NH7? बताइए क्या हो जाए, कौन नहीं गुजरता है? NH8 कौन नहीं गुजरता है दोस्तों, कौन नहीं गुजरता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, NH जो है 8 नहीं गुजरता है। ठीक है, याद रखिएगा, आया हुआ प्रश्न है। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? बताइए, 52, 47, 03 या फिर 46? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 52, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए, पीर पंजाल, बनिहार, बुर्जिल या जोजिला? देखिए जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? बताइए कहाँ से गुजरेगी, कहाँ से गुजरती है? तो पीर पंजाल, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है? बताइए, 2020 में आया हुआ प्रश्न है। सिलचर, पोरबंदर, गुवाहाटी, अहमदाबाद या कंडाला, तिनसुकिया या ईटानगर, जामनगर? बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा सिलचर, पोरबंदर। रिपीट किया हुआ प्रश्न है, क्लियर है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है।
रोहतांग सुरंग के निर्माण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, यह 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, या इसे लाहौर और स्पीति घाटी के साथ पूरे वर्ष संबंध उपलब्ध है, या फिर यह सड़क सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई जा रही है, या फिर इससे लेह मनाली राजमार्ग की लंबाई 50 किलोमीटर हो जाएगी। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, यह 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। क्लियर है? रोहतांग सुरंग याद रखिएगा। आप लोग ये सब चीज़ों को अभी पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको जो है याद करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना संबंधित है, ठीक है, संचार से, सामाजिक एकीकरण से, नदियों से जुड़ाव से, या फिर राजमार्गों से। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राजमार्गों के विकास से। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाला प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, देखिए सुमेलित करना है NH2 दिल्ली जयपुर अहमदाबाद, या फिर NH4 ठाणे पुणे बेंगलुरु, या दिल्ली आगरा अहमदाबाद वाराणसी जबलपुर, यहाँ पे NH8। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए। सुमेलित करना है, इसको सुमेलित करोगे आप। ठीक है, 23 नंबर का। देखते हैं कितने लोगों को पता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थान के बीच कब चली? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की पहली रेलवे लाइन। ठीक है दोस्तों, 24 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखो। दिल्ली आगरा के बीच, मुंबई पुणे के बीच, मुंबई ठाणे। बहुत बार PSC में भी पूछा हुआ प्रश्न है, व्यापम भी पूछता है, इसीलिए बोल रहा हूँ 24 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कमेंट कर रहे। उम्मीद है मुझे कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताओगे। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग पहले से जानते हैं इस क्वेश्चन को। भारत में पहली बार मेट्रो रेलवे का परिचालन कब शुरू हुआ? बताइए। 1981, 84, 89 या फिर 94? कब शुरू हुआ दोस्तों? कब हुआ? तो हमारा 1984 को जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, देखिए बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज। ठीक है, आपको पता है कि जितने ट्रेन के पटरी होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उस चीज़ को भी याद रखना है आपको। मीटर गेज, ब्रॉड गेज, ये सब होते हैं ना। ठीक, तो अंतर्गत रेल की दोनों पटरियों के बीच चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर। यहाँ पे बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज का पूछा, 1 मीटर या 1.67 मीटर, 1.97 या फिर 1.25? बताइए क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो 1.67 मीटर ब्रॉड गेज का। ठीक है, नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, ये सब प्रकार है। ठीक है, किस रेल खंड पर प्रथम CNG ट्रेन शुरू की गई? बताइए। दिल्ली आगरा खंड पर, या फिर रोहतक चंडीगढ़, दिल्ली चंडीगढ़, या रेवाड़ी रोहतक खंड पर? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां PPP मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया? बताइए। केरल, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र? क्या हो जाएगा दोस्तों? कहाँ पे? तो हमारा गुजरात में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। बेंगलोर या फिर पंजिम, नवी मुंबई, या वास्को डी गामा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? नवी मुंबई। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? कानपुर, लखनऊ, हाजीपुर, या न्यू जलपाईगुड़ी? बताइए दोस्तों कहाँ पे स्थित है? मुख्यालय कहाँ पे है? तो हमारा हाजीपुर में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। परिवहन से कहीं ना कहीं प्रश्न आते ही हैं, आप लोग इग्नोर मत करिए इस चीज़ों को। भारत में निम्न राज्य में से कौन रेल सेवा से वंचित है? त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम? क्या है? रेल सेवा से वंचित है, आया हुआ प्रश्न है। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा अरुणाचल प्रदेश वंचित है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित किन 2 रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी? बताइए। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, इलाहाबाद, वाराणसी, मुंबई ठाणे, अमृतसर, लुधियाना? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश,
पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। कहाँ पे आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट करेंगे। 33 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताओगे कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। भारत में निम्नलिखित रेलवे क्षेत्रों में से किस एक का मुख्यालय जो है मध्य समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पश्चिम या फिर पश्चिम मध्य रेलवे? बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कमेंट करेंगे 35 नंबर। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि पहली बार इस वीडियो में इस चैनल पे टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है। अभी और भी इससे रिलेटेड प्रश्न हम लाएंगे, तो बहुत सारे टॉपिक है, अभी सारा चीज़ कंप्लीट कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।